दोस्तों, क्या होता है जब एक आदमी अपने दिल की पूरी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन उस सच्चाई का खुलासा एक ऐसी स्थिति में होता है जब वह जानता है कि इसका असर केवल उस पर नहीं बल्कि उस इंसान पर भी पड़ेगा जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। यही रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है हमारे पसंदीदा सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्रैक में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां प्यार, त्याग और दिल टूटने के बीच एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है। चलिए जानते हैं कैसे सवी की जान पर आया खतरा रजत को अपने प्यार का इजहार करने की मजबूरी बना देता है। अपकमिंग ट्रैक में हमें दिखाया जाएगा कि सवी की जान पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। डॉक्टर पूरी तरह से निराश हो चुके हैं और साफ साफ कह देते हैं कि सवी को बचाना अब उनके हाथ में नहीं है। यह सुनकर सवी के परिवार और दोस्तों का दिल टूट जाता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। रजत की प्रार्थना रंग लाती है और सवी को होश आ जाता है। इस चमत्कारी पल के बाद सवी के हाथ में हल्की सी मूवमेंट देखने को मिलती है और डॉक्टर परिवार को खुशी की खबर देते हैं कि सवी अब खतरे के बाहर है और जल्दी ही होश में आ जाएगी। यह खुशखबरी पूरे परिवार को राहत देती है, लेकिन रजत के मन में एक गहरी बेचैनी है जो उसे अंदर से तोड़ रही है। अब सवी के होश में आने के बाद रजत अकेले में सवी के पास जाता है, छुपते छुपाते, और सवी का हाथ पकड़कर दिल की सारी बातें करता है। वह रोते हुए कहता है, थैंक गॉड सवी, तुम ठीक हो गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं कभी भी जी नहीं पाता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रजत अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालते हुए कहता है, तुम नहीं जानती सवी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तभी तो तुम्हें और भवी को एक साथ देखकर मुझे जो दर्द हुआ वो इतना गहरा था कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें और भवी को एक साथ देखकर टूट गया था। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मुझे तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है और मैं तुम्हारे बिना जीना सोच भी नहीं सकता। रजत की ये बातें सुनकर उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। वह आगे कहता है, मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा था सभी, लेकिन तुमसे दूर जाकर जीने का ख्याल भी मुझे अंदर से खा जाता था। मैंने तुम्हें तलाक सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। रजत अपनी सारी बातें सवी से कहने के बाद वह खुद भी यह नहीं जानता था कि सवी को होश आ चुका है। सवी जो बेहोश पड़ी थी अब धीरे धीरे होश में आ जाती है और रजत की सारी बातें सुन लेती है। उसे रजत के दिल का हाल और उसके द्वारा की गई सारी मेहनत, त्याग और दर्द का पता चलता है। अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सवी के सामने रजत की बड़ी मजबूरी और उसके दिल की सच्चाई खुलकर सामने आती है। सभी को यह समझ में आता है कि रजत ने जो कदम उठाया था वह केवल उसके और परिवार के भले के लिए था। लेकिन इस सच का सामना सभी के लिए भी कठिन होता है, क्योंकि उसे यह महसूस होता है कि वह भी रजत से गहरे प्यार करती है और अब वह खुद भी इस रिश्ते को फिर से सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। अब सभी के सामने रजत की सच्चाई आ चुकी है और यह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। सभी की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक समझदारी की झलक नजर आती है। वह रजत को समझने की कोशिश करती है और उसे यह एहसास होता है कि रजत ने अपने प्यार को कभी भी खुलकर नहीं जताया था। यहाँ पर रजत के इजहार का असर पूरी तरह से सभी पर पड़ता है और वह धीरे धीरे अपने दिल की आवाज सुनने लगती है। सभी को अब अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और रजत के साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करना ही सही लगता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ट्रैक में प्यार, त्याग और एक दूसरे के प्रति समझदारी का एक नया अध्याय खुलने वाला है। सभी और रजत के बीच अब एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन क्या सभी के दिल में रजत के लिए वही प्यार है जो रजत के दिल में है, और क्या वह रजत के दिल में है, और क्या वह रजत के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर पाएगी? ये ट्रैक हमें यह सिखाता है कि प्यार में खुद को खोने से पहले हमें अपने साथी की सच्चाई और दर्द को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में के अगले एपिसोड में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं।